नमस्कार मित्रों। आज एलटी ग्रेड का संस्कृत विषय का पेपर हुआ और आज हम एलटी ग्रेड संस्कृत के पेपर का जीएस का जो पोर्शन उसका मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एलटी के जितने भी पेपर होंगे सभी पेपर का हम मूल्यांकन किया करेंगे और आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है और जो हमने टेस्ट सीरीज कराई उससे कितने क्वेश्चन मैच हुए ये भी आपको बताते चलेंगे इसी पेपर के दौरान। जी हाँ, तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जी हाँ, इसके ऑप्शंस थे आपका चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है आपका बांग्लादेश। ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में था, टेस्ट नंबर 7 में, जिसको आप देख सकते हैं और आपको मैच करेगा। जो भी लोग बैच लिए हुए हैं उनको दिखेगा। अगला क्वेश्चन मैथ का था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्स अपान एक्स माइनस वाई प्लस एक्स अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें आप पहली दो संख्याओं का लासा ले लेंगे, पहले दो संख्याओं में तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो इनका लासा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका ऊपर से गुणा करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर से करें तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। जब आपका एक्स वाई प्लस का और एक्स वाई माइनस का, ये आपके 2xy बन जाएंगे, ऊपर बन जाएगा आपका। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो कटने पिटने के बाद में आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा और इसका आपका आंसर बन जाएगा, एक ऊपर नीचे काटे एक आएगा पूरा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया था टेस्ट सीरीज में, ना ही हमने बैच में पढ़ाया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? इसको आज आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। इसका आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं, देखिए आपको आंसर साफ दिखेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स इज फाउंड एट द हाइएस्ट लेवल फ्रॉम द अर्थ सरफेस? बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है आपका ससस क्लाउड, पच्छाव बादल, यही इसका सही जवाब है। और ये हमारे टेस्ट सीरीज नंबर 5 में क्वेश्चन के रूप में आया था, पर क्वेश्चन ये नहीं था कि निम्नलिखित में कौन सा बादल भूतल की सतह से ऊंचाई पर पाया जाता है। हमने पूछा था निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बादल के क्रम को नहीं इंगित करता है। तब मैंने जो व्याख्या की थी, व्याख्या मैंने आपको बताया था कि जी हाँ, पच्छाव बादल सबसे ऊपरी क्रम का सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाला बादल है। तो अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस अर्थात यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो केन्या, घाना, नाइजीरिया और नामीबिया। तो इसका सही जवाब है आपका नामीबिया। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके अलावा श्रीलंका ने भी भारत की यूपीआई को स्वीकार कर लिया है। हमने आपको जब टेस्ट सीरीज करा रहे थे व्याख्या किया था, हमने आपको ये भी बताया था, इन दोनों देशों का जिक्र किया था। और ये क्वेश्चन भी आपका टेस्ट नंबर 5 में ही दिखेगा, आप 27वें नंबर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा, PYQ का क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कि PYQ कौन सा है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आंसर महत्वपूर्ण नहीं है। पहला क्वेश्चन PYQ है, पुराना है, पीसेस के में पूछा गया है। ये जो सवाल ये भी पूछा जा चुका है पीसेस में, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपका बादल वाला है ये पूछा नहीं गया है, पहली बार आया है। यूपीआई का क्वेश्चन करंट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी आपका PYQ का है। क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका, लीडर, कलकत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रभा, तो इनमें से कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रश्न होता था कलकत्ता से। द टाइम्स ऑफ इंडिया को सब जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से निकलता था? मुंबई से, जिसे आजकल हम लोग बम्बई बोलते हैं। प्रभा, प्रभा हिंदी साहित्य की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है और इसका प्रकाशन कानपुर से होता रहा है। लीडर, सबको पता है, लीडर, लीडर रोड भी है, लीडर रोड डिपो भी कहते हैं प्रयागराज में, सबने सुना होगा जो प्रयागराज रहने वाले विद्यार्थी हैं, इलाहाबाद से। तो इसका जवाब डी है और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उस सही कोट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही स्थान को भरता है। आयुष्मान भारत योजना का आरंभ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा मेरे, जब मैंने आपको कहा था कि स्पेशल करंट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब पढ़ा रहा था आपको वहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि आयुष्मान भारत बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। मैंने कहा था आप आयुष्मान भारत योजना और इसके साथ साथ अन्य कई योजनाएं थी, 5-7 योजनाएं मैंने टिक कराई थी। आप देखिएगा टेस्ट सीरीज जिन्होंने ले रखा है बैच उनको पता होगा, और उनके लिए बहुत आसान था। तकरीबन 20 से अधिक बच्चे ऐसे हैं टेस्ट सीरीज में जिन्होंने 25 प्लस का स्कोर इस पेपर में किया है, सोच के देखिए, और वो भी केवल 30 पेपर से। 30 टेस्ट सीरीज मैंने कराई थी और उस 30 टेस्ट में मैंने कहा था पूरे क्वेश्चन मैच किए, 25 प्लस कुछ उनका भी ज्ञान है, लेकिन लगभग 20 से अधिक क्वेश्चन डायरेक्टली मैच फंसे हुए हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का आरंभ वर्ष, तो ये 2008 में शुरू हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया गया है। तो 5 लाख का कवरेज सबको पता है, तो सी और डी ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। ये ऑप्शन ए और बी बचता है। तो ऑप्शन ए और बी में क्या कहता है कि ऑप्शन ए में 2018 में शुरू हुई थी और 5 लाख तक का कैश इसमें शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जब आप इसको पढ़ेंगे तभी इसको लगा पाएंगे। एक छोटे अवतल दर्पण की फोकस लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक के दर्पण के रूप में उपयोग करने के लिए दर्पण से दांत की दूरी कितनी होनी चाहिए? इसको आप लगाइए, इसका आंसर आपको 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं आपको क्लियर कर दूं, ना ही मेरे टेस्ट में पूछा गया था। ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह पहल शुरू की गई थी। बात रही यूनिसेफ, गूगल और विश्व बैंक की, इसके बारे में आपको बहुत विस्तृत बता चुके हैं। आज चूंकि टेस्ट सीरीज पेपर हल करा, जिससे बहुत समय नहीं लगेगा, वरना मैं इसकी विस्तृत व्याख्या भी करता। लेकिन जब भविष्य में हम लोग इसका PYQ कराएंगे तब आपको विस्तृत व्याख्या के साथ हर ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा कौन है? सबको पता है, प्रोलॉग, और ये सबने टेस्ट में सीरीज में कराया होगा, वैसे ही हमने भी इसको कराया था। अगला है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जब आपके गुणनखंड करेंगे तो आपके इसका आंसर स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान एवं सेवा कर GST को लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और बार बार आने वाला क्वेश्चन है। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, 50 बार पेपर में पूछा गया है। और ये कोई नई चीज़ नहीं कि मेरे टेस्ट सीरीज से आया है, ये सबकी टेस्ट सीरीज से आएगा, कॉमन क्वेश्चन है। अगला है, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन की अनुमति देती है। बिल्कुल सही जवाब है। यह ऊपरी लागतों को बढ़ाती है? जी नहीं, ये ऊपरी लागतों को घटाती है। तो इसका केवल ऑप्शन 1 सही है, गिग टेक्नोलॉजी, ओके, या गिग इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, नायर सर्विस सोसाइटी, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, हमारे किस टेस्ट सीरीज में नहीं था, और जो हमने नोट्स भी उपलब्ध कराया उसमें भी नहीं दिया गया था। प्रश्न है, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका जहाँ तक मुझे जवाब मिला है वो पद्मनाभा पिल्लई है, पर मैं इस पर थोड़ा डाउटेड भी हूँ, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सबको पता है, किसी को पता नहीं, उसका माही नदी है, और यह हर टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है। पहला, बफर स्टॉक का रखरखाव करना, बिल्कुल सही बात है। फसल आने से पहले MSP की घोषणा करना, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही करना, ये भी बहुत अच्छा है, से बिल्कुल सत्य बात है। और सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना, इसमें आपको इंग्लिश के ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इनकरेजिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, announcing minimum support prices before arrival of a crop, मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक्स। भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए, अर्थात क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, जो फूड के प्राइसेस हैं उनको स्टेबल करने के लिए। तो भाई सोचने वाला क्वेश्चन है, हमने ऑप्शन तो टिक कर दिया है, अब तुरंत समझ आएगा, लेकिन इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन, इसमें आयोग क्या सोचता है उस पर बहुत चीज तय करेगी। जैसे इसमें 2 ऑप्शन तो फिक्स हैं, सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना तो 100% गलत है, बाकी 3 ऑप्शन आप पे सही लिए जाएंगे, ठीक है। अगला आपका देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित की पहली हाइड्रोजन द्वारा संचालित ट्रेन कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो इसका जवाब जिंद से सोनीपत है, पर मुझे इस पर डाउट है, याद रखिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में मुर्गी और बकरियां, बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, हर परीक्षा का आयोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है बहुत आसान तरीके से। सिरों की संख्या इतनी है तो पैरों की संख्या इतनी है, तो बकरियां और मुर्गियों का अनुपात बताइए। बहुत सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं मैं, मानव बकरियों की संख्या x तथा मुर्गियों की संख्या y है, तो सिरों से x + y बराबर 30 हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा पैरों की संख्या, मुर्गी कितने पैर होते हैं 2 और बकरी के होते हैं 4, 2x + 4y बराबर 84। समीकरण हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2:3 के रूप में। बहुत 3:2 के रूप में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन्होंने बैच ले रखा था, ये जो टेस्ट से जुड़े थे, हम व्याख्या करते थे, हल करा के आपको बहुत क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कुछ भी डाउट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, सदैव फंसने वाला क्वेश्चन है। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर
44वें संविधान संशोधन हटा दिया गया, बिल्कुल बात सही है, सबको पता है। अब क्या कर दिया गया इसको, इसे एक कानून अधिकार रूप में बदल दिया गया है और 300A में, बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन सही हैं। और ये भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको आता है, सबको पता होना चाहिए। अगला है एगेस्ट्रोलॉजी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एगेस्ट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? अब देखिए, जिसको पता होगा उसके लिए तो बहुत आसान है, जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। घास के अध्ययन से। सब्जियों के लिए ओरिकल्चर, सब जानते हैं। पुष्पों का भी सब जानते हैं, फ्लोरिकल्चर। फलों के लिए मुझे याद नहीं आ रहा इसमें। घास के लिए आपका बहुत फिक्स क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसेस की परीक्षा में पूछा गया है। और जिसने भी केवल पीसेस PYQ लगा के चला गया होगा उसका क्वेश्चन सही होना चाहिए। किसी बैच के हो सकता नहीं, याद रखिएगा, बिना बैच के भी सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांत में से एक को फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसी के नोट्स में नहीं फंसेगा, मेरे में भी नहीं फंसा, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है आइवर जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का टारगेट का, सबको पता है 2070 का टारगेट है। मुझे नहीं लगता जिसको नहीं पता है तो उसने बिल्कुल क्रेडिट नहीं पढ़ा है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड है, सबको पता होना चाहिए। हाल ही में कुछ द्वीपों के नाम बदले गए थे, किसका क्या नाम था सबको पता है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया था। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया था। नील द्वीप का नाम बदल कर दिया गया था शहीद द्वीप। और बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सबको कॉमन चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कही, यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी? तो सर जॉन ह्यूरोस से उनका सामना हुआ था, उन्होंने ये बात उनके लिए कही थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं, पर आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन, याद रखिएगा। कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से आता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, कभी नहीं आया किसी एग्जाम में, अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? इसका आपका जिंक ऑक्साइड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? करंट का क्वेश्चन, नई दिल्ली। आप देख लीजिएगा, टेस्ट नंबर 7 में क्वेश्चन आया हुआ है। ICI नई दिल्ली के द्वारा धान के भूसे तथा पराली के स्वस्थान त्वरित अपघटन के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण में युक्त सूक्ष्मजीवी स्प्रे का नाम क्या है? ये भी सबको पता होना, जिसको नहीं पता है भाई तो उसने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है। पूसा डिकम्पोजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज में जो 13वें नंबर का टेस्ट उसमें आप देखा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और जिसको सच में जानकारी अच्छी वही कर पाएगा। जैसे संघ राज्य क्षेत्र के रूप में दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल वाली 1995। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की सूची में सिंध भाषा को 1967 में शामिल किया गया, सबको पता होना चाहिए। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी दल बदल वाला जो 95 वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा और बाकी सब पहले हो जाएंगे। तो संघराज क्षेत्र नंबर 1 पर, 8वीं अनुसूची में सिंध भाषा नंबर 3 पर 1967 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 71-72 के आसपास का है। और इसके बाद आपका हो जाएगा लास्ट में 10वीं अनुसूची। रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको पता है। जैन कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, नया क्वेश्चन था, जिन लोगों ने टिक किया और तुक्केबाजी से किया तो गलत किया, पर इसका सही जवाब पेट्रोलियम। और लास्ट क्वेश्चन है, सबको पता है, इसमें ये आंसर नहीं पता होगा पर लगभग 3 आंसर पता होंगे। जैसे बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब पूछा गया है पेपर में। हाइग्रोमीटर क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से भूजल स्तर, भूजल स्तर नापा जाता है हाइग्रोमीटर से, याद करिए। इनेमोमीटर हवा की गति और प्लेनीमीटर से क्षेत्रफल, ये 3 सही। हाइग्रोमीटर आपका भूजल स्तर गलत है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन और इस 30 क्वेश्चन में बहुत प्यार से बता दूं मैं, जिनका संस्कृत, जो सिर्फ संस्कृत के विद्यार्थी उनके लिए बता दूं मैं, जिनका भी स्कोर इस पेपर में 15+ है, याद रखिए कितना आसान है, 15+ है। कौन सा क्वेश्चन मोस्ट आसान है? आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए था, बांग्लादेश वाला हर हाल में, ये आपका UPI का सही होना चाहिए था। अमृत बाजार पत्रिका का 3 क्वेश्चन, आयुष्मान योजना आप सही होनी चाहिए थी 4, ग्लोबल स्पेस स्पेक्स 2030 5, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर 6, GST 7, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है 8, खाद्यान्न उत्पादन वाले में डाउटेड है पर फिर भी सही करने का प्रयास करना चाहिए था। इसके बाद मुर्गी और सर, ये आपको पता होना चाहिए था 9,
संपत्ति का अधिकार सबको पता होना चाहिए था, 10 रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है। एग्रोस्ट्रोलॉजी सबको पता है, 11। इसके बाद नेट जीरो 2017 का लक्ष्य सबको पता होना चाहिए, 12। पोर्टेबल नाम बदलना होना चाहिए, 13। और इसके बाद ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये आपका पता होना चाहिए था, बहुत नया है, 14। इसके बाद ये आपका पता ही होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, 15 है तकरीबन। और ये 16 है। तकरीबन 15 प्लस जितने विद्यार्थी हैं इस पेपर में, जो विशेषता सिर्फ संस्कृत के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने आज तक कभी टीजीटी के अलावा अन्य पेपर नहीं दिए हैं, तो उनका पेपर में स्कोर 15 प्लस होना चाहिए था कम से कम। और मैं बात करूँ संस्कृत की, तो चूँकि संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी विद्यार्थियों का स्कोर इस पेपर को देख और संस्कृत पेपर को देखकर मैं इतना कह सकता हूँ कि लगभग 70 क्वेश्चन संस्कृत में और 15 प्लस क्वेश्चन जीएस में है, यानी जो 85 प्लस है वो सबका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए। 85 प्लस जनरल कैटेगरी में बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक बात करें, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ सर्वाधिक होगा, याद करिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कहीं पर। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सर्वाधिक रहेगा, कम से कम जनरल से 4 क्वेश्चन ज़्यादा। अगर जनरल का कट ऑफ 85 जाएगा तो ईडब्ल्यूएस 89 क्वेश्चन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन ही, कम से कम 4 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। ओबीसी 87 रहेगा, जनरल 85 रहेगा, एससी और एसटी कट ऑफ लगभग 78 से 80 के बीच में रहने की उम्मीद मैं इस पेपर के आधार बता रहा हूँ। और जीएस में जिसका भी पेपर 15 प्लस है उनको सबको शुभकामनाएं। और वे विद्यार्थी जो टेस्ट सीरीज हमारे ज्वाइन किए हुए थे, उनका स्कोर किसी का भी 22 से कम नहीं है और 25 तक लोग पहुँचे हैं। चूँकि माइनस मार्किंग थी इसलिए रिस्क लोगों ने ज़्यादा लिया नहीं। और ये भी सच है कि लगभग 20-21 क्वेश्चन ही डायरेक्टली फंसा हुआ है। मैं कहूँ कि मैं पूरा पेपर हम लोग फंसा पाए तो ऐसा नहीं है, पर 20 + 20 में बहुत अच्छा पेपर है। और आप लोग हमारे टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, आपका एलटी का पेपर लगा हुआ है, आप अभी आपके पास वक्त है। पेपर अब हम चूँकि 21 दिसंबर को फिर से होना है, उस टाइम पर जो लोग लेना चाहें अभी भी आपके लिए कोर्स उपलब्ध है। बाकी आपकी इच्छा, हमारा जो काम था आपको सूचना दी, आपने हमारे अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।